हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सटेंडेड एंड क्रॉस रेजोनेंस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता क्या है, फिर जानेंगे क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है और दोनों में रिलेटिवली विच टाइप ऑफ रेजोनेंस इज़ मोर इफेक्टिव, ये हमें जानना है। ये हमारा मेन फोकस है इस वीडियो। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं अवेलेबल। दिस इज़ मॉलिक्यूल नंबर ए एंड दिस इज़ मॉलिक्यूल नंबर बी। जो मॉलिक्यूल नंबर ए है इसमें भी किसी तरीके से रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और बी में भी किसी तरीके से रेजोनेंस हम थियोरेटिकली कर सकते हैं। आइए अब चेक करते हैं दोनों में किस में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है और किस में क्रॉस रेजोनेंस है। सबसे पहले मैं ए के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब देखिए, ए जो स्ट्रक्चर है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। कैसे किए मैं बताता हूँ आपको। ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, इनके बीच में रेजोनेंस होगा, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा। सिमिलरली यहाँ जो पाई बॉन्ड है और यहाँ जो पाई बॉन्ड है, इनके बीच में भी कॉन्जुगेशन है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस पाई बॉन्ड ने इस पाई बॉन्ड को रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव हुआ। जैसे इधर मूव हुआ, यहाँ वैलेंसी फ्री होने वाली होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। यही सिमिलर काम अगर मैं इधर से करता हूँ, इस तरफ से करता हूँ, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इससे पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। तो आपने देखा दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बने। इसके अलावा दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो रही है, पहले केस में जब रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और दूसरे केस में जब रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों रेजोनेंस की डायरेक्शन है एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शन में जब क्या होता है, रेजोनेंस होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। आइए देखते हैं बी वाले केस में। बी वाले केस में जब मैं रेजोनेंस करूंगा तो इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जिससे यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ओ पे नेगेटिव आएगा, सी पे पॉजिटिव आएगा। फर्दर पाई और प्लस में मैं रेजोनेंस करूँगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो अगर आप नोटिस करें तो रेजोनेंस की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, सेम डायरेक्शन है, और रेजोनेंस इसमें लगातार हो रहा है, यानी एक्सटेंड हो रहा है। इस तरह के रेजोनेंस को हम नाम देते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो आपने देखा क्रॉस रेजोनेंस में क्या होता है। क्रॉस रेजोनेंस में जब हम रेजोनेंस करके देखते हैं तो रेजोनेंस क्रॉस करता है, एक दूसरे को कट करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शन में रेजोनेंस होता है। लेकिन एक्सटेंडेड में सेम डायरेक्शन में रेजोनेंस होता रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज़ मोर इफेक्टिव, दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन माना जाता है। तो देखिए, एक्सटेंडेड और क्रॉस में एक्सटेंडेड इज़ बेटर देन क्रॉस। अब सोचिए कैसे। तो ये आप सोच सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे जब हमने सबसे पहले रेजोनेंस किया तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आया। जब इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके फर्दर क्या किया, स्टेबलाइज किया। लेकिन अगर मैं इस क्रॉस रेजोनेंस में देखूँ तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नहीं आ सका। यानी एक्सटेंडेड रेजोनेंस में रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो चार्ज को ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, डिस्पर्स करता है। तो आपने जाना क्रॉस और एक्सटेंडेड, विच इज़ बेटर, एक्सटेंडेड इज़ बेटर, बिकॉज उसमें जो चार्ज होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली डिस्पर्स होते हैं। आइए इस एग्जाम्पल में आप सबसे पहले पॉज कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए दोनों में से किस में किस तरह का रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर आप पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले केस में, इन दिस केस नंबर 1, रेजोनेंस विल बी एक्सटेंडेड, और केस नंबर बी रेजोनेंस विल बी कौन सा होगा, इट विल बी क्रॉस रेजोनेंस। रीजन इज वेरी सिंपल, पाई पाई कॉन्जुगेशन भी यहाँ हो रहा है, लोन पेयर पाई भी हो रहा है, डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है लोन पेयर पाई। तो लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटक जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। फर्दर नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस करेगा, यानी रेजोनेंस की डायरेक्शन विल रिमेन सेम लाइक दिस। लेकिन इस केस में यही लोन पेयर एक बार तो इधर रेजोनेंस करेगा और एक बार इधर करेगा, यानी दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, अपोजिट हो रही है। अब मैं पूछूं इन दोनों में से रिलेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस यानी मोर स्टेबल कौन होगा, तो एक्सटेंडेड विल बी मोर स्टेबल देन क्रॉस। Okay guys, thanks for watching the video. Please share and subscribe. Thank you.